हेलो एवरीवन। देखिए अपना जो टॉपिक था वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का था, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो टॉपिक होगा हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। इसमें जो हमने टॉपिक पहले देखे थे उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हमने देखा था संरचनात्मक पोषक तत्व, उसमें अपने 3 देखे थे पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो जल और वायु से प्राप्त होते हैं और कुल पौधे का 90 से 95% भाग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा असंरचनात्मक पोषक तत्व, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक था मुख्य पोषक तत्व और एक था सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए मुख्य पोषक तत्व को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स था उसको हमने डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पर रहेगा। किस पर रहेगा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व। देखिए प्यारे, जो न्यूट्रिएंट्स है सेकेंडरी वो भी कितने होते हैं? 3, और उसका नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीनों कैसे होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। देखिए सबसे पहले मैं एक बात कहूं यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंडरी पोषक तत्व है इसको वैसे अपन और किस नाम से जानते हैं? गौण पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, ठीक है। अब जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है इन तीनों को अपन कहते हैं भूमि सुधारक। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे, भूमि सुधारक पोषक तत्व। भूमि सुधारक पोषक तत्व नाम मैंने इसलिए लिया यहां पर क्योंकि देखिएगा यहां पर एक होता है जिप्सम और एक होता है पाइराइट्स, ठीक है। एक होता है जिप्सम। देखिएगा जिप्सम का जो सूत्र है वो है CaSO4 और 2 जल के अणु। पाइराइट्स का सूत्र होता है FeS2, ठीक है। यहां पर देखिएगा आराम से, कैल्शियम यहां पर उपस्थित है, ठीक है। यहां पर देखिए सल्फर भी उपस्थित है दोनों में। तो दोनों कैसे हुए? भूमि सुधारक पोषक तत्व। देखिएगा प्यारे, इसमें होता क्या एक्चुअली, जो अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय मृदाओं का जो सुधार अपन करते हैं वो किससे करते हैं? चूना पदार्थ से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो क्षारीय मृदाएं होती है, क्षारीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं? जिप्सम से और पाइराइट से। तो हमने सुधार किया मृदाओं का, इसलिए इसको किस नाम से डिफाइन कर दिया? भूमि सुधारक पोषक। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वे पोषक तत्व कौन से हैं जो भूमि सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। तो प्यारे वो कौन से होंगे? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। कोई डाउट? क्लियर? अब अपन चलते हैं एक-एक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे, और जो अपन आज का लेक्चर हमारा होगा वो कैल्शियम पर होगा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा किस पर होगा? कैल्शियम पर होगा। देखिएगा कैल्शियम, और कैल्शियम को जो पौधे लेते हैं वो Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ये मौखिक मैंने पहले आपको बता दिया था एक एक के बारे में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन इसके वर्क की बात करते हैं। वर्क, कार्य क्या क्या होते हैं। तो जो पहला कार्य होगा इसका वो होगा पौधे के जड़ और शीर्ष भाग में सहायक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पौधा होता है, देखिएगा ये इसकी जड़ें हो गई, ये इसका शीर्ष भाग हो गया, ये इसकी नई पत्तियां हो गई और ये इसकी मध्य पत्तियां हो गई और ये इसकी जो मैं कहना चाहूँ कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि जो शीर्ष भाग पर है कैल्शियम और बोरोन प्रेजेंट होता है। ऊपर कब मतलब कब, CAB कब, ऊपर कब, ठीक है ना। तो ऊपरी भाग में कौन से पोषक तत्व होते हैं? कैल्शियम और बोरोन। तो मैं पहला जो पॉइंट यहाँ पर लेना चाहूंगा वो यही लेना चाहूंगा कि पौधे के जड़ वाला भाग और शीर्ष वाला भाग दोनों के भाग में सहायक कौन होता है? कैल्शियम पोषक तत्व। तो पहला पॉइंट यहां पर बनता है हमारा, इसको मैं रफली कर देता हूं एक बार। देखिएगा जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वर्क का वो होगा पौधे के शीर्ष एवं जड़ भाग
में सहायक। क्लियर? जड़ में भी होता है और शीर्ष भाग में भी क्या होता है? सहायक। अब दूसरा पॉइंट जो पहले ही मैंने आपका क्लियर कर दिया था कि जो सेकेंडरी पोषक तत्व है वो कैसे होते हैं? मृदा सुधारक पोषक तत्व। मृदा की जो प्रकृति होती है वो एक्चुअली में खराब होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, एल्केलाइन, जो अपन कह सकते हैं उन सभी का क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर? सुधार। कौन? कैल्शियम पोषक तत्व। नेक्स्ट इसका जो वर्क होगा वो होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोशिका जो भित्ति होती है, चारों ओर की जो लेयर होती है कोशिका की, ठीक है ना, उसका ये क्या करता है? निर्माण करता है। यदि भित्ति नहीं होगी तो इसको आवरण नहीं मिलेगा, ठीक है, सुरक्षा नहीं होगी। और जो लास्ट वर्क होगा वो होगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय मध्य पटलिका का निर्माण। डाउट क्लियर? एक तो होता है सेल वॉल, एक होता है सेल डिवीजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय एक लेयर बनती है मध्य पटलिका, तो उसका निर्माण कौन करता है? सेल डिवीजन इसके समय होता है, यूं मैं कहना चाहूं। तो ये मोस्टली इसके वर्ग होते हैं 4। सबसे मोस्ट यही है कि ये कैसे होते हैं? मृदा सुधारक पोषक तत्व। एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि ये कहां पर पाए जाते हैं? शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। ये वर्ग की बात कर ली। अब अपन देखेंगे इसमें कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। तो लक्षण सीधी सी बात है कि जो कैल्शियम वो कहां पर पाया जाता है? शीर्ष भाग पर। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं पर होता है क्लियर, किसके जो लक्षण है, कमी के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अब शीर्ष भाग पर पाया जाता है तो इसके जो लक्षण है वो कहां पर पाए जाएंगे? पौधे के शीर्ष भाग पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा पौधे के शीर्ष भाग पर, जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको अपन कोंपल कहते हैं, कोंपल, ठीक है ना। अभी मैंने बताया आपको शीर्ष भाग पर इसके जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है वो दिखाई देते हैं। दूसरा होगा कि जो शीर्ष भाग की जो पत्तियां हैं, शीर्ष भाग की जो पत्तियां हैं, यदि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी जो स्ट्रक्चर ना हुकनुमा कैसी हो जाती है बच्चों? ऐसी हो जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हुक के समान हो जाती है। तो उसको नाम हमने क्या दे दिया? शीर्ष भाग की पत्तियां हुकनुमा संरचना में बदल जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? हुकनुमा स्ट्रक्चर के समान। अब जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा इसका, इतने ही, जड़ों का अपूर्ण विकास। जड़ों का अपूर्ण विकास। देखिए एक बात बताता हूं आपको, बढ़िया, उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अपने को वर्क याद है, किसी भी पोषक तत्व की यदि वर्क याद है तो जस्ट अपोजिट उसके क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर्स हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। देखिएगा जड़ों में इसका निर्माण हुआ था लेकिन कमी हो गई तो जड़ें क्या हो गई? अपूर्ण विकास हो गया, हुकनुमा संरचना हो गई और पौधे के शीर्ष भाग पर ये पाए जाते हैं। ये इसके मेनली कमी के लक्षण होते हैं। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो वो है डिजीज, कि यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो किस फसल में कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा डिजीज, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? तो पहला रोग होता है मूंगफली में, ग्राउंड नट। मूंगफली में होता है प्रोपिंग। प्रोपिंग में क्या होता है बच्चों? जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का दाना कहां पर लगता है? भूमि के अंदर लगता है, ठीक है ना। तो भूमि के अंदर जब दाना लगता है तो उस दाने का पूर्ण विकास नहीं होता। यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो मूंगफली में क्या होता है? शीर्ष भाग, या मैं कहना चाहूं कि दाना का विकास पूर्ण नहीं हो पाता। कोई दिक्कत, जो दाना है उस दाने का जो विकास है वो क्या नहीं होता?
पूर्ण नहीं हो पाता। सेकंड डिजीज होगा यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो है टोमेटो। टमाटर में एक रोग होता है BER, BER। इसका बच्चों पूरा नाम होता है ब्लोज्म एंड रॉट, मतलब जड़ों में, रूट को यहां पर रोट हमने ले लिया, अपन रूट भी कह सकते हैं। तो जो टमाटर की जो जड़ें होती है उन जड़ों का विकास नहीं होता, और जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, और पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उसमें फूल नहीं आएंगे, फल नहीं लगेगा, और सीधी सी बात है उत्पादन में भारी गिरावट अपने पास हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो टमाटर में कौन सा डिजीज होता है, BER। एक्चुअल में जो ब्लोज्म एंड जो रोट है ना रोग, ये काफी बार तापमान की कमी से भी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो डिजीज होगा वो होगा गाजर में डॉक्स कैरोटा। तो गाजर में रोग होता है कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट, देखो स्पॉट का अर्थ होता है धब्बा। तो जो गाजर होती है ना बच्चों, एक्चुअल में जो गाजर होती है अपने पास है, उसमें होता क्या है कि जो गाजर है उस पे धब्बे बने जाते हैं। क्या बन जाते हैं उसमें धब्बे, पिंक रंग के थोड़े गहरे हल्के लाइट्स कलर के से क्या बन जाते हैं, इसमें धब्बे बन जाते हैं, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैविटी स्पॉट। जो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। 3 रोग हो गए। लास्ट का रोग होगा सेब में, एप्पल। सेब में होता है बीटर पिट रोग, ठीक है ना, ये हो गए इसके मेनली रोग। मूंगफली में होता है प्रोपिंग, जिसमें दाना का पूर्ण विकास नहीं होता। टोमेटो में क्या होता है, BER, ब्लोज्म एंड रॉट, ठीक है ना। फिर होता है ये डॉग्स में होता है कैविटी स्पॉट, एंड एप्पल में होता है बीटर पिट रोग। तो एक्चुअल में ये हमने बात की इसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, जो कि सेकेंडरी पोषक तत्व है, ठीक है। तो ये हमने बात की मैग्नीशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में। अब जो पोषक तत्व होगा वो हमारा होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीनों क्या है, सेकेंडरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो देखिएगा अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। अब मैग्नीशियम को भी पौधे Mg+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। बच्चों मैग्नीशियम की सबसे मुख्य विशेषता आपको मैं बता दूं कि जब पौधे को अपन जलाते हैं, या मैं कहूं कि पौधे की जो पत्तियां हैं उनको जलाते हैं, और जलाने के बाद जो राख प्राप्त होती है ना, उस राख में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राख में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम। तो देखिएगा अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके वर्किंग, कि मैग्नीशियम के मोस्टली इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो कौन कौन से। तो पहला होगा मैग्नीशियम पर्णहरित के निर्माण में सहायक। अभी मैंने बात की पर्णहरित मतलब पत्तियां कैसी रहती है, हरी। पर्णहरित मतलब पर्ण यानी पत्ती, हरित का मतलब हरी। पत्तियों का रंग कैसा रहता है, इसमें हरा रहता है, इसीलिए ये पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। दूसरा होगा यहां पर राइबोसोम, जो कि क्या है, एक ऑर्गन है, अंग है, ठीक है ना। सेल कोशिका होती है और कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम का क्या होता है, मुख्य अवयव। राइबोसोम का क्या हो गया, मुख्य अवयव। तीसरा इसका काम होगा पौधों में वसा व तेल के निर्माण में सहायक। देखिएगा ऐसा नहीं है कि तेल और जो वसा है, जो मैं कहना चाहूं इसमें कि जो पौधों में वसा और तेल की जो मात्रा है उसका जो निर्माण होता है उसमें भी कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पौधों में वसा और तेल के निर्माण में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम होता है। तो मोस्टली ये इसके होते हैं वर्ग। अब देखिएगा कमी के लक्षण कौन कौन से हैं और ये कहां पर उपस्थित होते हैं। तो
तो देखिएगा पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं फिर, ठीक है ना, आराम से दिख जाएगा आपको। तो देखिएगा सर इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अब एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं इसको। ये प्लांट है अपने पास, ये प्लांट में नई पत्तियां हो गई, ये मध्यम पत्तियां हो गई और ये पुरानी पत्तियां हो गई। शीर्ष भाग पर कैल्शियम और बोरोन। देखिएगा यदि ये पोषक तत्व आपको याद है कि कौन सा पोषक तत्व कहां पर पाया जाता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं हो सकता। और उसको अपन डायग्राम के रूप में यदि याद करते हैं, एक इमेजिन के रूप में यदि दिमाग में सेट करते हैं, तो इसको अपने को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा जो पुरानी पत्तियां हैं उसमें NPK, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये पुरानी पत्तियां हैं। नई पत्तियों में होता है कौन सा, या फिर डायरेक्ट अपन कहें कि नई और पुरानी पत्तियों में जिंक, अपन सीधे मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम देखिए पुरानी पत्तियों पर इसका प्रभाव होता है, कमी होगी तो यहां पर होगी, कमी के लक्षण होगा तो यहां पर होगा। प्रेजेंट कहां पर होता है, पुरानी पत्तियों पर। तो देखिए कमी का लक्षण पहला तो यहीं पर क्लियर होता है अपना, कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है कि इसके लक्षण, कमी के लक्षण देख लिए, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत, पुरानी पत्तियों पर उपस्थित होता है। यदि लक्षण, यदि कमी के लक्षण दिखाई देंगे तो वो भी कहां पर दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर। दूसरा इसका काम होता है कि जो मैग्नीशियम है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो क्या होता है कि यदि किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी हो गई तो उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे में दिखाई देंगे। लेकिन ये एक अपवाद है बाबा, ये महाराज एक बड़ा ही अपवाद, इसका काम है उल्टा है साहब। वो काम ये है, देखिएगा कि यदि इसकी कमी के लक्षण हो गई तो पौधों में दिखाई नहीं देगी, इसकी कमी के लक्षण पशुओं में दिखाई देंगे। देखिएगा बिल्कुल अलग है, बड़ा ही अपवाद है ये चीज, ठीक है ना। मुझे भी इसका कुछ समझ में नहीं आता कि क्या आदमी है, लक्षण तो खुद में कमी के है और पशुओं में ये दिखाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा है, अपन भी क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिएगा इसकी कमी के लक्षण होने पर, मतलब यूं कहना चाहिए कि इस, या डायरेक्ट अपन कहना चाहिए, इसको आप नोट भी कर सकते हो कि मैग्नीशियम एकमात्र कह दिया ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधे में ना दिखाई देकर, इसकी कमी के लक्षण पशुओं में दिखाई देते हैं, और पशुओं में एक रोग हो जाता है, कौन सा, ग्रास टिटेनिक। ग्रास मतलब घास खाएगा पशु, और टिटेनस का रोग ना सुना होगा आपने, तो रोग कौन सा हो जाता है, ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। ये क्या हो गया, कमी के लक्षण, या सॉरी ये क्या हो गए, ये रोग है, लक्षण नहीं है, सॉरी ये क्या है, रोग है, कमी से रोग। तो पहला रोग हो गया। अब दूसरा किसमें होता है, तंबाकू में। दूसरा रोग किसमें होता है बच्चों, टोबैको। तंबाकू में सैंड ड्रोन रोग हो जाता है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है, सैंड ड्रोन। या यूं कहना चाहूं कि पत्तियों का रंग वो कैसा हो जाता है, बैंगनी। पत्तियों का जो रंग है वो एक्चुअल में कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग हो गया। कोई दिक्कत है। देखिए आज हमने बात की सेकेंडरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में स्टडी कर ली। जो सल्फर हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट बचता है सेकेंडरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।